नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हजारों लाखों माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे विदेश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करें। और आपने देखा होगा कि इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि माता पिता बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि उन्हें विदेश भेजना पड़ता है। वहाँ वो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का रहना, खाना पीना और उसके बाद पढ़ाई, तो इन सब में लाखों लाख रुपए का खर्च आ जाता है। लेकिन देश में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी पहल की है कि क्यों ना ये पूरी पढ़ाई भारत में बैठकर ही करवा दी जाए। मतलब कि कोई बच्चा अगर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसका ये सपना भारत में ही पूरा हो। आपको सुनकर लगेगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बार जब हमने भी ये सुना कि क्या विदेश की पढ़ाई या विदेशों में पढ़ने का सपना भारत में रहकर पूरा हो सकता है क्या, तो यकीन मानिए हम भी बहुत हैरान थे कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल में मुमकिन है। हमने इस पर बहुत सारी जानकारियां हासिल की तो पता चला कि महाराष्ट्र में ऐसी कुछ पहल की जा रही है। अब वो पहल क्या है, इसे बहुत बारीक से समझने की ज़रूरत है। और इस पहल का आने वाले दिनों में, मतलब कि 2-4 साल 5 साल, क्योंकि कोई एकेडमिक होता है तो कम से कम 5 साल तो हायर एजुकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा, तो 5 साल बाद इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। तो अब ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इसे डिटेल में समझने की हम जरा कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज के पास ज़्यादा जानकारी है। पंकज, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि भारत में रहकर कोई बच्चा या उनके माता पिता अगर ये चाहते हो कि हमारा बेटा या हमारी बेटी विदेश में जाकर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े या ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसका बहुत नेम और फेम है, क्या ये मुमकिन है भारत में रहकर करते हुए? अनुपम, अगर इस तरह से हम बताएंगे ना कि भारत में रहकर विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, कि वहां या फिर वर्चुअल लर्निंग होगा, कि हो सकता है वहां के क्लासरूम से यहाँ को जोड़ जाएंगे और पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सिलसिलेवार बताता हूँ कि हुआ कैसे। जब नई शिक्षा नीति बनाई गई तो नई शिक्षा नीति में एक बात थी जिस पे बहुत कम लोगों ने गौर किया, और वो बात ये थी कि विदेश की जो कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में अपना ब्रांच खोल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अब वो इंडिया में अपना एक ब्रांच खोल के सेम वही फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जो कि स्टैनफोर्ड में प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके लिए भारत सरकार उसको जमीन दे, आपको जो चाहिए वो हमसे बोलिए, हम आपको देंगे। इंटरनेशनल फैकल्टी आपको चाहिए, आइए, सिर्फ जगह हमारी रहेगी, मतलब देश भारत रहेगा, और यहां पे आप वो सारा वही स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। ये नई शिक्षा नीति में ये बात जानबूझकर इनकलकेट की गई थी। अब हुआ क्या है, मैं जो परिवर्तन है वो मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में 5 दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे एबरडीन विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड यूके का है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ये भी यूके का है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, इंस्टीट्यूट यूरोपा डी डिजाइन ये इटली का है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारा एक ब्रांच तो अपने देश में है और एक ब्रांच हम भारत में खोलेंगे। तो भारत में कहां पे खोलेंगे? कहीं पे खोल देंगे तो थोड़ी ना वैसा स्टूडेंट मिलेगा, वैसी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे हो ऑलरेडी, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए, सारा कुछ। तो ये सिलेक्ट किया न्यू बॉम्बे को, नवी मुंबई जिसको आप बोलते हैं। अब नवी मुंबई के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्लाइमेट अच्छा है, कम्युनिकेशन की सुविधा है, मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ, इसका मतलब कि प्लेसमेंट के लिए बाजार भी है। ये सब करके अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे नहीं बोलते, उसे एक तरह से समझिए कि समझौता एक तरह से ये हुआ है, उसको LOI कहते हैं, इसका आशय पत्र हिंदी में अगर समझा सके तो ये 5 यूनिवर्सिटी भारत में अपने ब्रांच खोल रही है। और आपको वहां की पढ़ाई और यहां की पढ़ाई में कोई फर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फैसिलिटीज वहां है वो फैसिलिटी भारत में मिलेगी, जो आपका फैकल्टी वहां है वो फैकल्टी यहां पे मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा आपको। और कैंपस का इन्वायरमेंट सबसे बड़ी बात है कि वही मिलेगा जो वहां है। और ऐसा नहीं है
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर कहां से मिलेगा। मान लिया कि एक कोई यूनिवर्सिटी है इटली की और उसने यहां ब्रांच खोल दिया और सब भारत के बच्चे भर गए, तो फिर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर कहां है? नहीं, उस यूनिवर्सिटी में हर देश के बच्चे पढ़ेंगे। जो वहां कोटा है वहां ये भी रहेगा। मतलब कि अगर अफ्रीका के बच्चे हो गए, अरब के बच्चे हो गए, इवन यूरोप के बच्चे हो गए, अगर वो आना चाहें तो, और इंडिया, श्रीलंका, मतलब सारे देश के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में यहां पढ़ सकते हैं। तो इस बात के लिए ये आशय पत्र जारी किया गया है। अच्छा, इसमें कौन कौन से देशों की यूनिवर्सिटी शामिल हो रही है, अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे कि कुछ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जा रहा है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जा रहा है, इटली, और ये सारे वो कंट्री हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। तो ये वो देश हैं जिनके विश्वविद्यालय यहाँ पर आ रहे हैं। यूएसए भी आ रहा है, इटली भी आ रहा है, यूके भी आ रहा है, स्कॉटलैंड भी आ रहा है, पांचवा देश। पंकज जी, ये सर्वे किया गया कि भारत के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने कहां जाते हैं। तो जो 5 देश थे वो एक अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं पढ़ने, और स्विट्जरलैंड, मतलब ये सब देश है। अब उन देशों के जो वहां, जैसे हमारे यहां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ना, तो वहां एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी का अपना एक बोर्ड होता है। अब उनको भारत में बुलाया गया, बोला कि आपको अगर स्टूडेंट मिले और सारी फैसिलिटी मिले तो क्या आप भारत में ब्रांच स्थापित करेंगे? उनमें से 5 लोग राजी हुए, बोले कि सबसे पहले हमें जगह दिखाइए, हम वो आसपास उसका सर्वे करेंगे कि ये एफोर्डेबल है कि नहीं, या फिर वो फिजिबल है कि नहीं, वहां पे ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तब इन 5 यूनिवर्सिटी ने न्यू बॉम्बे को सिलेक्ट किया। और न्यू इसमें जैसे कि भारत का शिक्षा मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान लगे थे, उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री जो महाराष्ट्र के थे चंद्रकांत पाटिल साहब लगे हुए थे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं विनीत जोशी साहब वो लगे हुए थे। ये सारे मिलके इन्होंने लोगों को बुलाया, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब कि एक तरह से ये कि अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये खोलेंगे। और जो आए थे वहां से, उनके बारे में बताया, ब्रिटिश उच्चायुक्त जो थे लिंडी कैमरून वो थे, ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी थे, अमेरिका के महावाणिज्य दूत माइक हैंकी थे, इटली के महावाणिज्य दूत वाल्टर फरेरा थे, एबरडीन विश्वविद्यालय के थे वाइस प्रिंसिपल थे, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे। और एक बात जान जाइए, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। सेम उसी तरह की यूनिवर्सिटी जो अपने अपने देश में है वहां वो महाराष्ट्र में बनने वाली है। मतलब नवी मुंबई को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हब बनाने जा रही है फडणवीस सरकार। बिल्कुल। तो ऐसा कोई डेडलाइन रखा गया कि कब तक ऐसा इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? कब तक हम भारत के लोग ये कह पाएंगे कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तैयार है? देखिए, अभी तो जमीन चिन्हित की गई है, जगह, और न्यू बॉम्बे सिलेक्ट हो गया है और सबको अपना अपना एरिया सिलेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद काम शुरू होता है, कितने दिनों में पूरा होता है ये सब कुछ निर्भर है महाराष्ट्र सरकार पे, केंद्र सरकार पे, और उस देश का जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उस पे। ये टाइम फ्रेम अभी नहीं दे सकते, लेकिन एक अंदाजन जो पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुलेगी वो देवेंद्र फडणवीस के इसी कार्यकाल में उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में क्रांति। एक चीज और मैं ये कह रहा हूं कि जब दुनिया भर की रैंकिंग निकलती है ना, तो इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी निकलता है। तो हमारे यहाँ एक तो बेंगलोर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका नंबर आता है अच्छा। उसके बाद कुछ आईआईटीज वगैरह हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने देश में ये शिद्दत से महसूस की जा रही थी इसकी कमी, और हर साल लाखों विद्यार्थी यहाँ के हैं, उनके गार्जियन हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देके उन देशों में भेज रहे थे। पैसा उन देशों की इसी यूनिवर्सिटी को मिलेगा। मान लिया कि जो फी चार्ज होगा वो तो वही मालिक रहेंगे, लेकिन देश भारत होगा और थोड़ा रीजनेबल कॉस्ट होगा। वहां आने जाने रहने खाने का जो कॉस्ट होता है उससे थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन पढ़ाई सेम होगी, मान्यता सेम होगी।
और इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होंगे सेम। ये है यहाँ पे। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इतना तय है कि जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री का हब है महाराष्ट्र, जैसे आप देखते हैं कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार अब आने वाले दिनों में पूरे भारत के एजुकेशन का हब नवी मुंबई बनने जा रहा है और इस दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। और दिलचस्प ये है कि 5 देशों की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है और सरकार ने जो प्रपोज़ल दिया उनको वो प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा है। अब जब ये यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी, इसमें फैकल्टी शुरू हो जाएगी, जब इनका पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तब इतना तो तय है कि जो ऐसे माता पिता हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यूएस जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, स्कॉटलैंड जाते थे, यूके जाते थे, बहुत सारे लोग यूके जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें नवी मुंबई जाना होगा और वहीं से वो पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जो फडणवीस सरकार की पहल है, ये पहल कैसी लगी? मतलब जो सरकार कदम बढ़ा रही है, कदम कैसा लगा, हमें ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।